2003 में ले जाती हैं। उस समय भी यही हो रहा था, सब न्यू इकोनॉमी के शेयर्स गिर रहे थे, वो पूरी की पूरी .com का बबल बस्ट हुआ था और वो जो पूरे के पूरे वैल्यूएशन थे वो, उसके बाद एक बड़ा बेयर मार्केट आया था और उसके बाद एक नई बड़ी बिग बुल मार्केट की स्टार्ट हुई थी जिसको कि लीड किया था ओल्ड इकोनॉमी ने उस समय। तो इसमें अब आप देखिए मेटा, जैसे मैं बात कर रहा था, शिखर से अब 75% गिर गया, बहुत 353 का हाई था, कल 100 के नीचे आ गया 97। तो इस समय वापस ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स मार्केट को पसंद आ रहे हैं और उसका एक रीज़न ये है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है कि हम ग्लोबल मार्केट को इसलिए देखते हैं, हमारा ग्लोबल मार्केट पर फोकस होता है ये देखने के लिए कि उसका इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा। अल्टीमेटली ये हमारे लिए मैटर करता है, बाकी ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं हमको, क्योंकि हम तो वहाँ ट्रेड नहीं कर रहे, हमको तो यहाँ ट्रेड करना है, हमको तो यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप देखें आशीष, तो क्योंकि इंडिया में जो बोलबाला है वो ओल्ड इकोनॉमी का, हाँ मैं मानता हूँ आईटी स्टॉक्स हैं, लेकिन आईटी स्टॉक इवन अपने पीक पर भी कभी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स से ज़्यादा वेट नहीं ले पाए थे। मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो का अगर आप पीक पर भी वेट देख लेंगे तो वो बैंक निफ्टी के वेट से कम था, और अब तो बैंक निफ्टी का वेट बहुत ज़्यादा हो गया इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। और उसमें आप अगर लार्सन एंड ट्यूब्रो, थोड़े से एफएमसीजी स्टॉक्स, इन सबको जोड़ दें तो मेरे ख्याल से एक इंडियन मार्केट, जो लोग पूछते हैं कि इंडियन मार्केट इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रही है, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा फोकस्ड है ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पर, और हमारी जो मार्केट है वो क्योंकि रिटेल चला रही है वो, और हमारी जो डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन जो मैं आपको पहले भी समझा रहा था, इसके लिए इंडिया में आप एक बेट ले रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है जो एनीवे चलती आ रही है और जो चलती रहेगी अगले 10-15 साल। एक सिर्फ नियर टर्म के अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो एक चीज़ पर ध्यान रखें, ब्रेंट क्रूड, क्योंकि ब्रेंट क्रूड 98 के पार गया था जब वो डिक्लाइन आई थी, फिर वो नीचे आया था, अब वो वापस 94-95 के करीब आ रहा है। तो वो एक 98 एक क्रूशियल लेवल है, 98 के ऊपर अगर निकलेगा तो इंडियन मार्केट की रैली पे भी हल्का सा मेरे को लग रहा है कि विराम लग सकता है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, इंडिया में भी बाहर भी अब इस समय ओल्ड इकोनॉमी इस जो है न्यू इकोनॉमी को ट्रम्प कर रही है। भाई यूएस में रिजल्ट सीजन वैसे ही चल रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स के पहले नंबर्स आए जिसमें अच्छे नंबर्स थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी की बारी आई, सीरियस डिसअपॉइंटमेंट था। अब ओल्ड इकोनॉमी, तो किसी कैटरपिलर की इन्होंने बात छेड़ी, आज भी वहां पे ऐसे ही ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, वो ऑयल एंड गैस मेजर्स के सारे नंबर्स लाइंड अप है। तो फोकस वैसे भी उस रिजल्ट सीजन में शिफ्ट होता है ओल्ड इकोनॉमी की तरफ, और भाव भगवान छे वो वैसे ही कह रहा है कि अब आईटी में प्रॉफिट बुकिंग, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग, और सारा मूड शिफ्ट होता हुआ। एक बार्स दिखाए थे डॉक्टर साहब, हिस्टोरिकली नवंबर सीरीज जब चलती है तो ताबड़तोड़ चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा चलती है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाइंड अप जो आपने बात कर ली, जैसे कह रहे हैं फेड की बैठक हुई, हमारी एमपीसी हुई, यूएस के मिड टर्म होंगे, एमएससीआई की रिबैलेंसिंग सामने खड़ी है, ये सब चीजें प्ले आउट होनी है। ये आगाज में सब जानना चाहते हैं, ये हिस्ट्री तो अपनी जगह, ये सीरीज के लिए सेटअप कैसा बन रहा है, ये सीरीज रह कैसी सकती है, अपफ्रंट टेक क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आशीष आपने। और देखिए वो जो बार आप देख रहे थे ना, उसमें वो जो नवंबर वाला बार देख रहे हैं आप, वो आया था ठीक फर्स्ट वेव ऑफ कोविड के बाद। वो जो अक्टूबर में मार्केट पहले इतना गिर गया था, उसके बाद वाला बार है, तो वो जो है वो एक एबरेशन है। उसके अलावा नवंबर में अदरवाइज जो मार्केट है वो एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे पिछले कई सालों का, तो 2% आप या 2% डाउन में मार्केट रहता है। और यही मैं बात कर रहा था कि क्योंकि अक्टूबर में आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली देख ली है आशीष, एक नवंबर में आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उतना फेवर में नहीं है, क्योंकि निफ्टी नवंबर में 919 पॉइंट की रैली की, सितंबर में हालांकि उसने लूज किया था 704 पॉइंट, फिर अक्टूबर में ये बड़ी रैली आई थी। अब पिछले कुछ महीनों के अगर आप मूव देखेंगे तो एक सितंबर को हटा दीजिए तो उससे पहले अगस्त में भी बड़ी रैली थी, जुलाई में भी बड़ी रैली थी। तो मेरे ख्याल से अब हम एक डिसेंट रैली पर सेट कर रहे हैं, और दिवाली के बाद नॉर्मली मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है, और उसके बाद दिसंबर में वापस एक सेंटा क्लॉज रैली आती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि मैं बोल रहा था कि 2020 एक एक्सेप्शन था, अदरवाइज कंसोलिडेशन होता है। रोल ओवर अगर आप देखेंगे निफ्टी के तो बराबर ही है, करीब 76% है, 78.7% के करीब पिछले महीने था जो 3 महीने का एवरेज है। सितंबर में सबसे ज़्यादा रोल ओवर हुआ था, 82% का रोल ओवर हुआ था, और सितंबर में मार्केट एक्चुअली सबसे ज़्यादा गिरा भी था। तो इसके लिए रोल ओवर से कोई इतना ज़्यादा मुझे आंकड़ा नहीं, कोई खास वो नहीं मिल रहा है। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है, लेकिन वही नंबर जो मैं बात कर रहा था, एफआई लॉन्ग एक्सपोजर इन इंडेक्स फ्यूचर्स, इसमें आप एक चीज़ देखिए आशीष, इसमें जो मुझे जो थोड़ा सा चीज़ डरा रही है कि जो हम
इस समय है 59%। ये करीब करीब इस साल का हाईएस्ट है स्टार्ट ऑफ द सीरीज में। एफआई का जो लॉन्ग एक्सपोजर है, अक्टूबर में हम थे 13% लॉन्ग पर। 13% लॉन्ग से बहुत बड़ी रैली आई थी। 59% 60% के लॉन्ग पर जब भी एफआई नॉर्मली सीरीज स्टार्ट करते हैं, वो सीरीज नॉर्मली अच्छी नहीं होती है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लॉन्ग्स है ना, आप काफ़ी लॉन्ग्स है मार्केट में, रिटेल भी लॉन्ग है, एफआईज भी लॉन्ग है। तो शॉर्ट कौन है? शॉर्ट सिर्फ वो डीआईएस जो मेरे ख्याल से जिन्होंने हेज किया हुआ है अपने आप को, लेकिन वो डीआईएस इतना कोई मतलब मार्केट में डे टू डे इतना उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मार्केट में इस समय जो सेटअप है नवंबर का, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज, और हम बहुत क्लोज भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स से, हम बात करेंगे लेवल्स के, लेकिन निफ्टी 18,000 के करीब है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है। तो प्योरली फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेटअप जो है कुछ ज़्यादा ही बुलिश है। इतना बुलिश सेटअप जब होता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है मार्केट को लेकर। ये देखिए पहले हाईलाइट हुआ था कैसे एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं और स्क्वीज होंगे, और वाकई हुआ। अक्टूबर सीरीज बढ़िया रही, हमने रह की अच्छी तेजी आती हुई देखी। अब इस सीरीज की शुरुआत में पोजीशनिंग गड़बड़ाती हुई, अब वो थोड़े से एकदम से तस्वीर ही बदल गई है। एग्रेसिव लॉन्ग्स हैं अब इस समय, और इसके बाद आमतौर पे सीरीज के लिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी है। तो अब एक काम करते हैं, कल के एफआई के आंकड़े जो थे उसमें 2800 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी, पर ये तो मुझे लगता है वो एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे, तो उसको एक एबरेशन के तौर पे देखें आप। निफ्टी दिखाइए जरा स्क्रीन पे, कल जो सेशन हुआ था सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। सीएनबीसी आवाज का मेगा पोल जो था उसमें सारे देश के जाने माने एक्सपर्ट्स काफी एग्रेसिव एक्सपायरी लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, और एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था हम बढ़िया मूव्स दिखाएंगे। पर शुरुआत उसके हिसाब से पस्त हुई, ठंडे पड़ते चले गए। वो तो आखिरी आधे घंटे में एडजस्टमेंट्स हुए जिसने 0.5% का तूल दे दिया। ये 17,800 के जो हम टारगेट्स लेके चल रहे थे, एक बार वो अचीव हुए 811 के लेवल्स के आसपास से, वो पस्त पड़ना, कंसोलिडेशन, टसल का जोन वो सामने आता हुआ। अब करें क्या निफ्टी में? आपने कॉशियस कमेंट्री तो दे ही दी अपफ्रंट डेटा पॉइंट्स के थ्रू, अब क्या रणनीति होगी? देखिए नॉर्मली मैं मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा बोलूँगा कि आज मार्केट में शायद आपके लिए एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड है। मतलब नॉर्मली शॉर्ट आपको नहीं करना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट में, लेकिन देखिए एक रिस्क रिवॉर्ड, मैं आशीष फोकस करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड पर। नई लॉन्ग ट्रेड के लिए इस समय रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है। पहली बात तो अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है और अगर हम वापस एक गैप अप के साथ ओपन करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हम कल के हाईज के करीब ओपन होंगे निफ्टी पर। 17,866 के करीब उसका हाई है। हमने जो बोला था कि निफ्टी में करीब 17,800 का आपका एक लक्ष्य था। वैसे भी पिछले 3-4 दिन में आपने एक चीज देखी है, कुछ गेम हो रहा है मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी को लेकर। मतलब ये जो दिखाता है वो होता नहीं, जो दिखाता है वो होता नहीं, और कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब, और कुछ मुझे लग रहा है कि ये एक एसजीएक्स निफ्टी के वॉल्यूम्स वगैरह देख के हमको थोड़ा सा एक समझना होगा, और मुझे लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि इस पर थोड़ा सा एक शायद सेबी भी इस पर कुछ काम करे कि ये जो एसजीएक्स निफ्टी है ये हो क्या रहा है एसजीएक्स निफ्टी में। पिछले 3-4 दिन से लगातार काफी मतलब एक तरीके से कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन दे रहा है, कहाँ वो एसजीएक्स निफ्टी दिखाता है और कहाँ हमारी मार्केट ओपन हो रही है। खैर एनीवे, जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि हमारा 17,800 का जो लक्ष्य था निफ्टी ने वो हासिल कर लिया। अब छोटी अवधि में हो सकता है कि शायद अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं आशीष, तो एक शॉर्ट ट्रेड शायद वर्कआउट करे, लेकिन अगर वो आपको लेनी है तो 17,850 के करीब का एक स्पॉट पर, एसजीएक्स निफ्टी तो फ्यूचर को ट्रैक कर रहा है, तो स्पॉट पर 17,850 17,860 के करीब का मेरे ख्याल से एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। मार्केट में लॉन्ग के मौके होंगे, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और किसी कारण से मार्केट आपको नीचे मिल जाए, तेज गिरावट में अगर आप खरीदारी करेंगे तो वो बेटर होगा। इस समय निफ्टी का बेस जो है वो है 17,500, तो अगर 17,550 17,600 किसी भी कारण से मिले, कारण कई हो सकते हैं, ये एमपीसी की वजह से आ जाए, कोई खराब नंबर आ जाए उसकी वजह से आ जाए, कोई ग्लोबल मार्केट में कुछ हो जाए उसकी वजह से आ जाए, जैसे कल मेटा 25% गिरा, इसकी वजह से अगर एकदम से कोई ईटीएफ्स ने अगर मान लो एकदम से रिस्क ऑफ की कॉल ले ली, कुछ भी हो, कोई भी कॉल हो, किसी भी कारण से अगर मिले, इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब सब लॉन्ग हो जाते हैं, जब सब एक तरफ हो जाते हैं, तो मार्केट नॉर्मली उस तरफ नहीं चलता, तब मार्केट हल्का सा एक दूसरी तरफ का मूव लेता है। तो क्या हम उसके करीब, मेरे को लगता है कि शायद रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस समय आज एक शॉर्ट, नहीं तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 50 पॉइंट का आपका स्टॉप होगा, क्योंकि अगर आप जहां खुलेंगे वहां से 17,850 को ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप होगा। और अगर ये शॉर्ट ट्रेड चलेगी तो अच्छी चलेगी, 200-250 पॉइंट देगी आपको। लेकिन बड़ी ट्रेड जो है वो बाय ऑन डिप्स है, तो अगर बड़ी डिप मिले तो उसमें बाय करें मेरे ख्याल से। लेकिन इस रैली में मेरे ख्याल से कूदने का कोई मतलब नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड आपके बहुत अगेंस्ट होगा उस समय। बिल्कुल ठीक। तो अब टेक्सचर बदला है भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात का। डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा या फिर बिकवाली करने के मौके ढूंढिए इस बाजार में। अच्छा है कि 17,500 के आसपास अगर किसी ग्लोबल इवेंट के चलते कोई भी रीजन से
इस तरह के प्रेशर स्क्रीन पे आते हैं तो वो बेहतरीन मौके हो सकते हैं वापस बाजार में एंट्री पाने के। अदरवाइज जो शॉर्ट ट्रेड्स हैं उनके लेवल्स, उनके स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। सीएनबी सहवाग का जो पैनल आज जुड़ने वाला है, जो कुछ ही देर में बेहतरीन टॉप कॉल्स देगा, जो जिनसे कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा करनी है, वो पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। मैं कुछ ही देर में वहां पे जा रहा हूं, लेकिन पहले जब निफ्टी की चर्चा हुई गई है तो साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी आउट परफॉर्म किया है इसने। हमने बात भी की थी इसकी आशीष की, काफी आउट परफॉर्म करेगा ये। हाँ। लेकिन अब इसका जो पीक है 41,800 के करीब है मेरे ख्याल से। वो नर्वस 90s वाला माहौल हो गया। बिल्कुल वही, कल देखिए हाई था 41,500 और हाई है 41,800, तो वो थोड़ा सा अटक रहा है वहां पर आके। मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ, इसको निकाल देगा। एक चीज आपने देखी, सब बैंकों के नंबर क्या शानदार है। मतलब एक्सिस ने शुरुआत की थी, उसके बाद कोटक ने भी, आईसीआईसीआई बैंक ने भी, ये सब अब बैंकों के नंबर्स तो बहुत ज़बरदस्त आए हैं। एसबीआई भी नॉर्मली डिसअपॉइंट नहीं करता है मार्केट को, तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स के हिसाब से तो मार्केट ज़बरदस्त इस समय प्लेस्ड है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन फिर वही बात है, कितनी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे ख्याल से एक बड़ी तेज़ी के लिए मार्केट थोड़ा वेट करेगा एमपीसी की मीटिंग के लिए। आशीष, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जो एक गट फीलिंग है कि मार्केट एमपीसी से पहले थोड़ा सा नर्वस होगा कि क्या आ सकता है क्या नहीं आएगा। लेकिन एमपीसी की मीटिंग निकलने के बाद मार्केट में उसके बाद कोई ओवरहैंग नहीं बचेगा, तो मेरे ख्याल से वहाँ से लेकर एक आप बड़ी तेज़ी देखेंगे। स्पेशली गुजरात इलेक्शंस भी मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद। और नॉर्मली बड़े इलेक्शंस में जाते हुए मार्केट्स रैली करते हैं। आपने यूएस में भी वही देखा था, इंडिया में भी नॉर्मली वही होगा। और उसको फिर वही मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी मार्केट का लीडर है, तो उसको लीड करेगा। तो ये जो महीने की पहली वीकली सीरीज़ है, इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहें। इसमें थोड़ा अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा पाउडर ड्राई रखें। ये एमपीसी की मीटिंग निकल जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप इंट्राडे में मार्केट में बोथ बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों प्ले करें। बैंक निफ्टी में 40,500 का बेस है, इसके आसपास अगर आपको किसी भी कारण से मिलता है तो वहाँ पर, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मंथली ऑप्शन वहाँ पर लें, तो मेरे ख्याल से आपको एक वहाँ पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ये पहली वीकली साइकिल थोड़ा सा कॉशियस रही है, बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, एक बार ओवरहैंग छटे तो फिर थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़िया तरीके से लौटती हुई नजर आएगी। ये नर्वस 90 से याद थे नहीं, आयरलैंड ने इंग्लैंड को, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को, तो